नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म सिटी पर मचे घमासान की। मुंबई दौरे पर फिल्म सिटी को लेकर फिल्म एक्टर्स और निर्माताओं के साथ सीएम योगी की बैठक पर शिवसेना को मिर्ची लगी है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि योगी जी बताए कि नोएडा में पहले से जो फिल्म सिटी है वहां कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई। मुंबई की फिल्म सिटी को नोएडा शिफ्ट करने को राउत ने एक मजाक बताया। कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। यूवी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी ज़रा मुंबई में आकर बताइए। क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए इस सभी राज्यों में जाकर वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के निर्माता हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं? क्या उनका पंगा सिर्फ मुंबई से है? यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने शिवसेना पर पलटवार किया है और कहा कि यूपी में भव्य फिल्म सिटी बनेगी और शिवसेना देखती रहेगी। मुझे लगता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी हों या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं, इसको देखकर ये घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में कि फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। हम कब कह रहे हैं कि हम ले जा रहे हैं? हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, आदरणीय योगी जी एक व्यवस्था दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी है और उनको व्यवस्था हम दे रहे हैं कि अच्छी फिल्में बनाकर वो देश की सेवा करें। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने शिवसेना पर पलटवार किया। रवि किशन ने कहा कि मुंबई में 500 एकड़ में फिल्म सिटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनेगी। 1000 एकड़ की ज़मीन पे काम शुरू हो गया और आप चिंता ना करें, पूरी इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री को हटाने की, शिफ्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नया रोज़गार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और सिनेमची सबसे ज़्यादा वहीं है, सिनेमा देखने वाले हैं, उनके लिए रोज़गार, वहाँ के बच्चों के लिए रोज़गार, हिंदी भाषियों के लिए रोज़गार। एक भव्य फिल्म स्टूडियो, फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में, वो 1000 एकड़ में, एक ऐतिहासिक, जहाँ पे आपको भी गर्व होगा। आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहाँ पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं राउत साहब, तो आपको तो साथ देना चाहिए। हम लोग सब भारतीय लोग हैं, हम लोग को गर्व करना चाहिए। वहीं इसी बीच मुंबई में उद्योगपतियों के साथ सीएम योगी की बैठक जारी है। यूपी में निवेश को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी को लेकर यहां पर जानकारी साझा की जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश पर भी चर्चा हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से निवेश के लिए प्रोत्साहन दे रही है सरकार, क्या क्या योजनाएं हैं और किन किन तरीकों से इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी बनाई गई है, उन तमाम चीजों की जानकारी यहां फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ, उद्योगपतियों के साथ साझा कर रहे हैं सीएम योगी। उद्योगपतियों के साथ बैठक है कि उत्तर प्रदेश में अब बहुत ही बेहतर माहौल है निवेश के लिए और किस तरह से ये बेहतर माहौल बनाया गया है और किस तरह से इस माहौल को बेहतर बनाए रखा जाएगा, उन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर जानकारी साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी तमाम उद्योगपतियों के साथ। कि देखिए, जो उत्तर प्रदेश है अब वो पहले जैसा प्रदेश नहीं रहा है, अब वो काफी बदल चुका है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो या फिर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी के मामले में हो। अब उत्तर प्रदेश एक बेहतर प्रदेश बन चुका है, तो इसलिए आप आइए और उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए। तो मुंबई में उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री योगी की ये बैठक जारी है।
वहीं आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एलएमसी के बॉन्ड की लिस्टिंग हो गई। बीएसई ऑफिस में सीएम योगी ने बॉन्ड लॉन्च किया। एलएमसी का बॉन्ड 200 करोड़ का है, जिसका 225% अधिक सब्सक्रिप्शन हुआ है। बॉन्ड लिस्टिंग के दौरान बीएसई में सीएम योगी का जलवा नजर आया। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड की लिस्टिंग के दौरान बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में योगी की गूंज सुनाई दी। यूपी में विकास के सपने को बीएसई में रफ्तार देने के मकसद से मुख्यमंत्री बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे, जहां शंखों की ध्वनि के साथ योगी का स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने बीएसई दफ्तर का निरीक्षण किया और शेयर मार्केट के काम को समझा, जिसके बाद बीएसई के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का लखनऊ के चिकनकारी दुपट्टा उठाकर सम्मान किया। तो मुख्यमंत्री ने बीएसई के प्रबंध निदेशक को राम जन्मभूमि का प्रसाद देकर उनको सम्मानित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के साथ मंच में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सतीश महाना, आशुतोष टंडन भी रहे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम के बॉन्ड को घंटा बजाकर लॉन्च किया। घंटा बजने के साथ ही एलएमसी के बॉन्ड की बीएसई में लिस्टिंग हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया। लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड क्या जहां पर लिस्टिंग हो रही है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश तो है ही, लेकिन देश के सबसे अधिक अर्बन बॉडीज भी हमारे पास ही उत्तर प्रदेश में है। लगभग 700 अर्बन बॉडी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां पर 8 करोड़ की आबादी निवास करती है। और अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी, वे इसका मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की दृष्टि से इसे एक नए युग की शुरुआत मानता हूं। मुख्यमंत्री ने बीएसई को देश की आर्थिक विकास की रीढ़ बताया। उन्होंने लखनऊ के बाद गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी के बॉन्ड की जल्द लिस्टिंग का भी ऐलान किया। भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना में देश के टॉप 10 नगर निगमों में प्रदेश के 7 नगर निकाय वाराणसी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दोनों संस्थाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित पहले से ही हस्ताक्षरित किए गए हैं। अब तक 15 एमएसएमई इकाइयों ने बीएसई में लिस्टिंग कराकर अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जुटाई है। बॉन्ड की लिस्टिंग के बाद मुख्यमंत्री शेयर मार्केट में तेजी का प्रतीक बुल के पास भी गए और शेयर मार्केट में तेजी बनाए रखने की कामना की। आपको बता दें, हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने राजधानी के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के लिए 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए थे। कोरोना काल के बावजूद इसे 225% सब्सक्रिप्शन मिला। बीएसई में बॉन्ड लिस्टिंग के बाद मुख्यमंत्री ने देश के जाने माने उद्योगपतियों के साथ बैठक की है, जिसमें यूपी में निवेश को लेकर चर्चा हो रही है। डिफेंस सेक्टर में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री रक्षा उत्पाद से जुड़ी कंपनियों और उनके प्रबंधकों के साथ खासतौर पर बैठक करेंगे। इसके अलावा टॉप बैंकर्स के साथ फाइनेंस सिटी और यूपी में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर लोन पर भी चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री योगी ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही सबसे बड़ी और अत्याधुनिक फिल्म सिटी की रूपरेखा पर फिल्म जगत के दिग्गजों से चर्चा करेंगे। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ मुलाकात की, तो मशहूर गायक कैलाश खेर से भी चर्चा कर फिल्म सिटी को लेकर आगे की बातचीत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हम आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें। सीएम योगी जब बीएसई ऑफिस पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। बीएसई में सीएम योगी ने एलएनसी का बॉन्ड लॉन्च किया। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। उन्हें चिकनकारी का शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। एलएनसी का बॉन्ड यहां पर लॉन्च किया सीएम योगी ने रंगिंग बेल सेरेमनी के जरिए। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 200 करोड़ के बॉन्ड को लॉन्च किया गया। और 7वें दिन में जारी है किसानों का आंदोलन। जी हां, किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ये प्रदर्शन जारी है, जहां पर अपने मवेशी भी ले आए हैं किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की है। सीआईएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। चिल्ला बॉर्डर को बंद किया गया है। अक्षरधाम से नोएडा जाने वाला रास्ता भी यहां किसानों ने बंद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों का यह हंगामा जारी है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं किसान और बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी यहां पर किसानों ने की है। चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अक्षरधाम से नोएडा जाने वाला रास्ता भी बंद है और किसान यहां पर देखिए किस तरह से बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की बात पर अड़े हुए हैं। किसानों ने यहां पर अपने मवेशी भी लाकर खड़े कर दिए, गाय को लाकर यहां पर खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि अगर बात उनकी नहीं सुनी गई, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया, तो वो अपने मवेशी यहां पर लाकर छोड़ देंगे और ऊपर वाला फ्लाईओवर भी जाम कर देंगे। वहीं नोएडा के सेक्टर 14A में किसानों का धरना जारी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव ने। दिल्ली में किसानों की हो रही बैठक का कोई हल निकला नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर इस समय हम खड़े हैं नोएडा में। और नोएडा में यहाँ पर जो किसान हैं वो धरने पे बैठ चुके हैं। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 14A में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर गया है। अभी तक जो किसान था वो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हुआ था। राकेश टिकैत उसकी अगुवाई कर रहे थे, लेकिन अब आलम यह है कि गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब नोएडा में भी किसान यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं। और उनका कहना है कि तो वही किसानों के मुद्दे पर समाधान निकालने के लिए एक बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों की समस्या का समाधान किस तरह से निकाला जाएगा। क्या कुछ बिंदु हैं जिन पर बदलाव हो सकता है, कि जो ऐसे बिंदु हैं जिन पर मांगे पूरी की जा सकती है, उन तमाम चीजों को लेकर ये एक अहम बैठक हो रही है। बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें आपको, किसानों के साथ दूसरे राउंड की जो बातचीत है वो कल होनी है, और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कल बैठक में जो रास्ता निकलेगा वो आज हो रही इस बैठक के जरिए ही निकलेगा। तो किसानों के मुद्दे पर इस वक्त की जो बड़ी बैठक है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, वो जारी है। कृषि मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं इस बैठक में, जहां एक तरफ किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो वही सरकार ये कह रही है कि बिल को रद्द करने का तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन बिल में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन किसानों को पहले बातचीत करने के लिए राजी होना होगा। कल एक दौर की बातचीत हुई थी जो बेनतीजा निकली है, और अब कल यानी कि गुरुवार को एक और बैठक होनी है। और गुरुवार को किसानों के साथ होने वाली बैठक से पहले आज यानी कि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस वक्त ये बैठक चल रही है, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए हैं और मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए हैं। तो किसानों के मुद्दे पर समाधान को निकालने के लिए ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस वक्त की अपडेट जो मिल रही है बैठक से जुड़ी हुई, कि बैठक अब खत्म हो चुकी है। किसानों को किस तरह से मनाया जाए, क्या रणनीति रहेगी, उस पर इस बैठक में मंथन किया गया है। तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक जारी है। आगे की रणनीति को लेकर किसान संगठन ये बैठक कर रहे हैं। कल केंद्र सरकार के साथ एक बैठक हुई थी जो बेनतीजा निकली। कृषि कानून का किसान विरोध कर रहे हैं और अब सिंघू बॉर्डर पर किसानों के संगठन बैठक कर रहे हैं इस वक्त। और इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि आप बातचीत कीजिए। कल एक बातचीत की एक बैठक हुई थी, एक बैठक जो बेनतीजा निकली, और अब
आज सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की ये बैठक चल रही है। अशरफ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, बैठक को लेकर क्या अपडेट? अपर्णा, देखिए, अभी जो बैठक अमित शाह के आवास में चल रही थी, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के, तो वो बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे बैठक चली है और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि कल फिर किसानों के साथ बैठक हुई, तो उसमें पूरा अपडेट अमित शाह को दिया गया है। क्या क्या किसानों की मांग है और कैसे सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। साथ साथ ये भी अमित शाह को बैठक में बताया गया है कि कल जो किसानों से मीटिंग हुई उसमें उनका क्या रुख था, कि जो 3 कानून बनाए गए हैं कृषि सुधार के, इसमें उनकी क्या मांगे है, कैसे उनको मांगों को समायोजित किया जा सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बैठक हुई और अब बैठक खत्म हुई। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट्स में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस News 18 की एक पहल। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।